जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से और इस दिन को मनाने के मकसद के हवाले से बात हो रही है कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, आबादी के तनासुब में तेज़ी से इजाफा और उसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है, उसके लिए कौन कौन से हमने जो है इकदाम करने हैं, किस तरह से शऊर डेवलप करना है, आगाही फराहम करनी है अपने माशरे में रहने वाले अफराद के अंदर। इस पर भी हम बात करते ब्रेक पे जाने से कबल और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आबादी का तनासुब तेज़ी से बढ़ता है और हम उसके बरक्स देखते हैं कि मुआशी और माशरती तरक्की सामने नहीं आ रही, तो वहाँ से मसाइल जन्म लेते हैं, वहाँ से मसाइल जो हैं वो पैदा होना शुरू होते हैं और इन्हीं मसाइल का हल हमने तलाश करना है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमने पूरा करना है। कैसे कर सकते हैं, इस पर अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें अज़रा अजीज़ साहिबा हैं, तैयबा गुल हैं और शीरी सुखन है, जो कि हमें इस हवाले से आगाह भी कर रहे हैं कि आबादी का तनासुब जो कि तेज़ी से बढ़ रहा है उससे कौन कौन से मसाइल जन्म ले रहे हैं और इन मसाइल को हमने इंडिकेट कैसे करना है, इनके असबाब की रोकथाम कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। जब तक हमें वजूहात नहीं पता होंगी, जब तक हमें जो है वो मसाइल के सोर्सेज नहीं पता होंगे कि किस वजह से ये मसला जो है वो जन्म ले रहा है, तब तक हम सोल्यूशन की जानिब नहीं जा सकते। अज़रा साहिबा, ब्रेक को जाने से कबल बहुत अच्छी बात हो रही थी शीरी से, शऊर के हवाले से, तरबियत के हवाले से, और ये हमने हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में देनी है। ऐसा नहीं कि किसी ख़ास तबके को इसकी ज़रूरत है, अगर कोई अमीर है, कोई खाता पीता है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने हर तबके को साथ लेकर चलना है, इस माशरे के माइंडसेट को चेंज करना है, माशरे के जो है वो शऊर की बात करनी है। तो यहाँ पे जब तालीम के साथ साथ तरबियत का किरदार अदा करना है तो वालिदैन भी आते हैं, हमारे असातिज़ा कराम भी आते हैं, हमारे इस सोसाइटी के बुज़ुर्ग भी आते हैं, जिनका माइंडसेट किसी हद तक हमने चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं ये चेंज करना, माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये जैसे शीरी ने कहा कि हम कहानियों के ज़रिए, जैसे हमें अभी भी याद है कहानियाँ, बिल्कुल। तो अब वो रोल जो है ना असल में पेरेंट्स ने छोड़ दिया है। मैं भी अक्सर फैमिलीज में जाती हूँ, देखती हूँ कि बूढ़े जो है वो भी मोबाइल लेके बैठे होते हैं या टीवी के आगे बैठे होते हैं। ऐसे ही है। तो कई दफ़ा मैंने उनको कहा भी कि आपके पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ हैं, आप उनको पास बिठाया करें, उनको बातें सुनाया करें। तो मुझे उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, उन्हें वालदैन है नहीं ना वो करन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपना रोल जो है वो पूरा प्ले नहीं कर रहे हैं, ना एज ए वालदैन और ना एज ए ओल्डर जो है। तो इसलिए ये थोड़ी सी हमारे माशरे में कमी है। इसको बेहतर तो यही है कि हम थोड़ा सा रियलाइज़ करें अपने तौर पे भी और आगाही भी इसकी दें। सही। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ, कई दफ़ा हम डिस्कस करते हैं कि बैलेंस जो यकसा तालीमी निज़ाम है ना, उसने भी काफ़ी सारा इसमें दरार डाल दिया। ऐसे ही कि कुछ लोग तो बस इंग्लिश पे फोकस करते हैं जी, इंग्लिश पे, और उनकी लाइफ स्टाइल भी फिर डिफरेंट बन जाता है। जो अमीर, आप समझ लें कि अमीर बच्चे हैं और उसी फैमिली के कुछ गरीब भी हैं, तो उनके साथ उनकी इंटरेक्शन बहुत कम होती है। तो फिर आपस में जो लर्निंग की एक एबिलिटी होनी थी ना डेवलप, पेरेंट्स में, बच्चों में, फिर उससे बड़े, तो वो फिर कई दफ़ा बच्चों को ये जवाब देते हुए भी हम सुनते हैं कि आप तो पुराने दौर के हैं, आपको नहीं पता, आजकल ये नहीं होता। सही। जब अगर बच्चों को कहा जाए ना कि बैठ के ये वाली बातें करते हैं, कोई कुरान की या हदीस पढ़ते हैं, या इस तरह हमारी दादियाँ तो इस तरह बातें सुनाती थीं, तो कहते हैं वो पुराने दौर की बात है, आजकल ऐसे नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है कि हम वालिदैन जो हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बैठें, बच्चों को समझाएं और शऊर डेवलप करें, उनकी तरबियत को हम रोक नहीं सकते। ये सोशल मीडिया जो है वो पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, लेकिन उसमें ये एक नेगेटिव रोल मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूस कर रहा है कि इसको कंट्रोल करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसी के साथ अज़रा साहिबा, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि आबादी में इजाफा, इसके साथ साथ बढ़ते हुए वबाई अमराज, इनकी जब हम निशानदेही करते हैं, जब इनके सोल्यूशन प्रोवाइड करने की जब हम बात करते हैं, इनको कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो अगर आबादी में इजाफा तेज़ी से ना हो तो शायद इनका कंट्रोल भी जल्द अज जल्द पॉसिबल बनाया जा सके। ऐसे बहुत सारे अमराज जब फूटते हैं, जब एक माशरे में जो कोई वबा फूटती है, कोई ऐसा मर्ज आता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वहाँ अगर आबादी कम हो तो डेफिनेटली उसका कंट्रोल भी ईजी हो जाए। हाँ, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये वबाई अमराज का डायरेक्ट आबादी के बढ़ने से लिंक नहीं है। ठीक, सिर्फ ये है कि जहाँ पर ज़्यादा कंजस्टेड एरिया होंगे, हमारी गुंजान आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे ये वबा ज़्यादा जल्दी से फैलती है। आपने देखा होगा कि शहरों में ये अमराज ज़्यादा निकला है कोरोना का, बजाय इसके कि देहातों में आमदोरफ्त क्योंकि कम है, बाहर से लोग कम जाते हैं और वो कम वहाँ वायरस पहुँचा है।
और उसके अंदर भी घरों में वहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं और इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि यहाँ पे है। जैसे अभी श्री ने बात की कि एक कमरा या एक वाशरूम जब 4 बंदे यूज़ करेंगे तो कम इफेक्ट होगा, वहीं पे अगर 10 डाल देंगे 12 डाल देंगे तो उसका ज़्यादा होगा, वायरस जल्दी फैलेगा। ठीक है, हम मानते हैं तैयबा, जैसा कि अभी अज़रा साहिबा ने भी कहा कि आबादी का जो है वो इजाफा ये डायरेक्ट रिलेट नहीं करता वबाई अमराज से, लेकिन अगर एक मर्ज़ की निशानदेही हुई और अगर मौजूदा सूरत हाल को काउंटर करें, सिर्फ कोरोना वायरस के हवाले से ही बात करें, अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम होती तो शायद अब तक हम इस वायरस से निजात हासिल कर चुके होते, क्योंकि जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ स्प्रेड रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी हद तक इत्तेफाक करूंगी और किसी हद तक नहीं भी करूंगी। ठीक, पॉपुलेशन चाइना की भी बहुत थी, कंट्रोल कर लिया उन्होंने क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम थे। सेकंड नंबर पे आपका थाईलैंड है। मेरी अभी थाईलैंड में अपने क्लास वालों से बात हुई, तो वो नेशन है, नेशन के बिहेवियर जो हैं अगर उन्होंने बता दिया है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपने ये SOPs को फॉलो करना है, तो वो करते हैं। ठीक, और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो हमारे यहाँ लोगों का बिहेवियर के प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ हैं। उन्हें लगता है कि जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, जो SOPs फॉलो करने का कहा जा रहा है, वो उनके लिए नहीं है। वो उनके लिए ये चीज़ आप देखिए, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके बहुत सारे असबाब हैं, मगर अगर आप इस डिजीज़ के हवाले से देखते हैं तो हमारे क्या फ्राइज हैं। अगर गवर्नमेंट इतना पैसा लगा के SOPs आपको बता रही है और फिर भी अभी हमारे 50% से लोग ज़्यादा हैं, कोई कोरोना नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है, ऐसे ही है। इस मीन्स कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमें अब पाकिस्तान में चीज़ों को चेंज लाने के लिए भी मुझे लगता है कि 20 साल लगेंगे, सही, या 50 साल लगेंगे। तो ये यानी कि इतनी डेवलपमेंट पूरी दुनिया में आया है ना चेंज। ठीक है, मे भी कुछ कंट्रीज में उनके सिस्टम फेल हो गए हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, मगर हमारे यहाँ तो चीज़ें हैं। एज ए मुस्लिम होने के नाते क्या हमें 5 वक्त की नमाज का नहीं कहा गया? हम हाथ धोते नहीं हैं क्या? अपना तमाम नाक, आंखें, हर मुंह सारा साफ रखते हैं ना? बिल्कुल। तो अगर हम 10 दफ़ा कर लेंगे, वुजू है ना, आप बार बार उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, क्या हम पेरेंट्स, नाना दादी, जैसे अभी अज़रा ने कहा, ये तमाम लोग इकट्ठे नहीं, क्या अभी तमाम लोग जो शहरों से जाके जब लॉकडाउन हुआ है अपने अपने गांव में नहीं गए? बिल्कुल गए। क्या वो तमाम सिस्टम वापस नहीं जा रहे जॉइंट फैमिली को? बिल्कुल जा रहे। तो इस जो आया है, डिजीज़ आई है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को डेफिनेटली ऐसे ही, और लेसन लर्न करते हुए हमारे बिहेवियर में बहुत चेंज आ सकता है। बहुत कुछ हद तक आया है। अल्लाह करे कि ये पॉजिटिव चेंज एक मुस्लिम होने के नाते, जो 1400 साल पहले हमें हर कुछ बता दिया गया हुआ है, एवरीथिंग हमारे सामने है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से पॉसिबल बनाई जा सकती है, उसकी ट्रेनिंग कौन देगा, उसके हवाले से काउंसलिंग कौन देगा? उसकी हर रोल मॉडल, माँ के रोल में, बाप के रोल में, दादा के रोल में, दादी के रोल में, भाई के रोल में, बहन के रोल में, हेल्थ प्रोवाइडर के रोल में, और आपने सोसाइटी का मेंबर होने के नाते हर बंदे का अपना अपना रोल है। हर बंदा अपना अपना रोल पहचान के उसको इम्प्लीमेंट कर देगा तो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बिल्कुल। और एक शऊर की बात कि ये ज़मीन, ये रिसोर्सेज, ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि इस पे दूसरों का भी हक है, आने वाली नस्लों का भी हक है इस पर। बिल्कुल। और ये चीज़ तरबियत कहाँ से आनी है? उस एक घर से। अगर आप तमाम जितने मेंबर हैं उस बच्चे की तरबियत एक दूसरे को तरबियत देना शुरू कर देंगे, या ये चीज़ें फैलाना ही बता ही दें, सुनने का कोई नहीं, एक दफ़ा नहीं सुनेगा, 2 दफ़ा नहीं सुनेगा, मगर इस वबा के खौफ से बहुत सारे लोग सुनते भी अब हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में आपसे कहा कि पाकिस्तानी कौम के लिए डंडा चलता है बस। तो थोड़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। इस्लाम ने भी कहा कि 10 साल का बच्चा तो उसको थोड़ा
थप्पड़ लगा के हल्का सा उस पर करके आप उसको चलाएं। तो इस कौम को भी ज़रा थोड़े थप्पड़ लगाने की ज़रूरत है। सही, यानी कि सख्ती से जो है हम बहुत सारे मसाइल पर काबू पा सकते हैं। शीरी, अब जहाँ सख्ती की बात हो रही है, वहीं शऊर की बात हो रही है, वहीं हम जो है तालीम और तरबियत के ज़रिए बहुत सारी जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करें, बहुत सारे मामलात में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करें। यहाँ पे मैं आपसे तज़किरा करना चाहूँगी रिसोर्सेज़ के हवाले से। स्टेट की ज़िम्मेदारी भी है कि जिस तरह से पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, वहीं रिसोर्सेज में भी इजाफा किया जाए। नेचुरल रिसोर्सेज को तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन को एक पॉसिबल मीन में जो है वो एक तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं इक्वल बेसिस पे हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर इस सेक्टर में ये कमज़ोरी है तो यहाँ पे ये वाले रिसोर्सेज का जो है वो थोड़ी सी यूटिलाइजेशन बढ़ा दें, थोड़ा सा उनको फेवर दे दें। किसी और के पास कोई और रिसोर्स ज़्यादा है तो उसको फेवर में ले आएँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसीज़, कोई स्ट्रैटेजीज़, कोई प्लानिंग्स नज़र नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अच्छे तरफ आप लोग ले आए हैं। देखिए, गवर्नमेंट की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अब चूँकि मैं पिछले तकरीबन 25 साल से गवर्नमेंट में जॉब भी कर रही हूँ और मुख्तलिफ अहम जो है चीज़ों के ऊपर मैंने मीटिंग्स भी अटेंड की हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैं रही हूँ जहाँ पे सारे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अप्रूव होते हैं। देखिए, एक जनरली मैं लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट जो है ना, अगर कोई भी गवर्नमेंट, ये नहीं है कि उसकी गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा सीरियस होती है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। ये मैं आपको 100%, अब लोग जो होते हैं वो तो हम ही हैं ना, कि अगर कोई हम गवर्नमेंट का जो, जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं तो मेन काम ये होता है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ठीक, अब अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे मुल्क में कभी सैलाब आ जाता है, कभी अब ये देखें टिड्डी दल आ गया है, कभी जलजले आ जाते हैं, अभी ये कोरोना की बीमारी आ जाती है, तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज अचानक से उधर से उठ के सारे दूसरी तरफ चले बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो है, अगर आप देखें डाटा मैडम बहुत अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि ये लोग तो हर 4-5 साल के बाद मैडम जो हैं अज़रा, बहुत बड़ा एक पूरे पाकिस्तान के लेवल पे इन लोगों की एक स्टडी होती है जिसमें मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं। तो और इसी तरह ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो लोग भी सर्वे करते हैं कि अगर आप स्कूलों को देखें तो पाकिस्तान में स्कूलों का जाल बिछ गया। ठीक है, अगर आप क्योंकि मैं बात करती हूँ कि हर चीज़ जो है वो प्रोपोर्शन है तालीम के साथ। जो मैडम ने बात की है ना सिंगापुर की, अब आप सिंगापुर का लिटरेसी रेट देखें, आप न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं, न्यूजीलैंड जो है वो तकरीबन हमारे पिंडी से भी छोटा एक पूरा मुल्क है। ठीक है, और जैसे मैडम अज़रा ने कहा कि वहाँ पे लोग इस तरह डेंसिटी नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है और सिर्फ कितनी, मेरे ख्याल में 40-50 लाख उनकी आबादी है और बहुत बड़ा मुल्क है। इस तरह नहीं लोग कंजस्टेड एक दूसरे के। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल कर लिया और वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है। अब लिटरेसी को बढ़ाना जो है गवर्नमेंट का काम डेफिनेटली है कि वो इंश्योर करे। देखें, इस दौर में भी और पिछले दौर में भी लिटरेसी पे बहुत काम हुआ है। पिछले जो थे ना 7-8 साल, उनमें हमने एक स्कूल में इंश्योर किया कि टीचर्स हों, वो सिस्टम बनाए, मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स के जो है रोज़ाना तस्वीरें अपनी, वो जो हाज़री थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गो स्कूल ख़त्म हुए। अब मुझे आप एक ये बात बता दें, यहाँ पे मुझे वो शायरों की बात याद आती है पुरानों की ना, कि एक बच्चे को स्कूल तो आपने बना दिया, अब अगर पेरेंट्स उसको स्कूल भेजेंगे ही नहीं तो आप उन स्कूलों का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपने स्कूल भेज भी दिया है, मतलब मैंने इवन चैरिटी स्कूल चला के देखे हैं जो फ्री हम एजुकेशन देते हैं, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये तो फ्री है, इसमें भेजने का क्या है, कौन से हमारे पल्ले से पैसे लग रहे हैं। फिर जब स्कूल भेज दिया है, उसके बाद वापस जब बच्चा आता है तो वो ये देखते हैं, अब देखें वो भी तो एक नान अगर लगाने वाले का बच्चा या एक आम गरीब रिक्शा चलाने वाले का बच्चा CSP ऑफिसर बन सकता है, दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकते हैं लोग। मतलब आप देखें, पाकिस्तान में हर बच्चे को बुनियादी एजुकेशन लाजमी मिलती है। ये अगर कोई कहे कि वहाँ पे स्कूल नहीं था या वहाँ पे जो है मदरसा नहीं था, तो ये गलत है। अब ये है कि पेरेंट्स की कितनी कमिटमेंट है कि वो बच्चे को कितना उसके साथ भेजते हैं तरीके से स्कूल। मेरे घर के अंदर या मेरे साथ जो छोटे मुलाजमीन काम करते हैं, मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ तुम्हारी तालीम कितनी है, वो कहते हैं 5, कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। मैं कहती हूँ इसका मतलब है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें स्कूल भेजा था, ठीक है, उसके बाद पढ़ना तुम्हारा काम था, तुमने ना उस वक्त मेहनत की, ना तुम लोग अब मेहनत करते हो, ठीक है ना। अभी भी क्या है कि अगर आपने कहना है कि ये टेबल साफ़ करें, तो आप देख रहे हैं तो वो टेबल को ऐसे से साफ़ करेंगे, अगर आप नहीं देख रहे तो यूं करेंगे। मतलब ना उस वक्त मेहनत की ना
तो ये जो तैयबा ने भी कहा है कि हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल पता नहीं हमारे मुल्क में क्यों ये है कि हम सब चीज़ों का एक ना ब्लेम गेम चलती रहती है कि ये इस वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से नहीं हुआ, ये अभी देखें अगर आप जो इस वक्त जो लोग CSP ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम मिडिल क्लास के लोग हैं जी, ठीक है। उन्होंने मेहनत की, उस मिडिल क्लास ने, और उन्होंने मेहनत की, और वो कंपटीशन का दौर था, और वो कंपटीशन से अगर कोई कहे कि वो सिफारिश से आगे हैं, सिफारिश से नौकरी ज़रूर मिल सकती है लेकिन वहाँ आके वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये है कि गवर्नमेंट का डेफिनेटली काम है कि वो आपको आपके डोर स्टेप पे सहूलियात पहुंचाए। अब मैं आपको अपने डिपार्टमेंट की मिसाल देती हूँ। मतलब हमने तकरीबन हर 10 से 12 हज़ार की आबादी पे अपने फैमिली प्लानिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे और हमने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि तमाम सहूलियात फ्री हैं, ये जो है वो आपको आपकी ही बेनिफिट में है। लोग वहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो लोग आते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं लोगों को कहती हूँ कि देखें प्लीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मिनरल वाटर यूज़ नहीं करें, जो आपका टैप वाटर आ रहा है इसको बॉयल करें। वो मेरी बात सुनेंगे लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल अमल नहीं करेंगे। ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद करेंगे वही कि वो जो टीवी के ऊपर वो दिखा रहे हैं, ये बिहेवियर है। तो बिहेवियर चेंज कहाँ से आती है? एक दफ़ा किसी जगह पे मैंने ये सुना था कि जैसे दौलत की एक जनरेशन के पास आ जाना ना उसको 9 दौलती बनाता है, इसी तरह जो एक नस्ल के पास तालीम आ जाती है ना तो वो 9 तालीम याफ्ता होते हैं, वो असल में शऊर वाली तालीम उनमें नहीं होती है। ऐसे ही तो ये अब जो है ना ये हमारा अपना बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम शऊर को बेदार करने के लिए पहले नंबर पे तो ये है ना कि ये जो कहते हैं लिटरेसी बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये भी रिसर्चेस हो चुकी हैं कि उन लोगों का सोच का या किरदार का या इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या था जिन्होंने 5 जमातें पढ़ी हुई थी और जिन्होंने 6 पढ़ी हुई थी। यानी एक दर्जा तालीम जो है वो भी आपकी सोच में और एटीट्यूड में लाती है। तो ये जो लोग समझते हैं ना कि तालीम की इम्पोर्टेंस नहीं है, तालीम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैडम ने कहा है, हमारा भी इस हुकूमत से सबसे ज़्यादा बड़ा मुतालबा यही है कि ये वाला सिस्टम है ना कि एक उर्दू स्कूल है और ये वादा भी किया गया था, बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि तमाम यकसा ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। और एक तरह से अवेयरनेस के लिए एक ये बहुत बड़ा कदम है जिसको स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अजरा साहिबा, शीनी साहिबा ने कहा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप भी इसके अंदर ऐड ऑन करें। और साथ ही इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि ये जो हमारे अंदर एक पहचान है ना कि हमारा रोल क्या है, हमने कैसे अपने आप को बदलना है। सही, अल्लामा इकबाल जो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। तो ये खुद ही की पहचान जो है ना वो इंसान के अंदर से उठती है। वो खुद अगर चाहेगा कि मैंने अपने माहौल को, अपने घर को ठीक करना है तो तभी ये चेंज आ सकता है। हुकूमतें जितना मर्जी पैसा लगा दें, तरबियत के प्रोग्राम बना दें दूसरे, तो उससे इतना चेंज नहीं आएगा जितना इंसान खुद अगर सोचे और अपना और अपने अल्लाह के साथ थोड़ा सा तल्लक बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक तो जिम्मेदारी अल्लाह ने भी दी है ना, तो उन्होंने अपना खलीफा बनाया इंसान को। बिल्कुल, तो उस खलीफा ने क्या रोल प्ले करना है उसे पता हो कि मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ दुनिया में, तो मैंने वो काम करने। बिल्कुल, तो इस तरह है। जैसे कि अभी शीनी साहिबा कह रही थी कि स्कूल मौजूद हैं लेकिन वालिदैन खुद बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर इस मसले के रूट कॉज को देखें तो वहाँ पे भी कुछ मजबूरियाँ, कुछ मसाइल, कुछ प्रेशर्स हैं जो कि सोसाइटी की जानिब से दिए गए हैं। अभी ये सोशल प्रेशर्स भी हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं, ये हमारे कल्चरल प्रेशर्स भी हैं जिनकी वजह से वालिदैन ये फैसला करते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाने के बजाय इसको अपना सहारा बना देते हैं। ये जो चीज़ जी, तो मेरा ख्याल है कि हमारी रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि अगर आपने एक औरत को या एक गर्ल को पढ़ाया तो यूँ समझे पूरी नस्ल को पढ़ाया। बिल्कुल, तो हमारी रिसर्च ये भी साबित करती है कि औरत की तालीम जो है वो ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन करती है टू डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली और एज ए नेशन। तो उसकी अगर आबादी को भी, अगर आबादी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो आबादी को भी अगर एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम बनाना है और उसमें एक चेंज लाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि औरत की एजुकेशन जो है ना उस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। सही, और उसके लिए मेरा ख़्याल है कि हमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वो बच्चियों को अकेले घर से स्कूल जाने के लिए नहीं पेरेंट राज़ी होते, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा हो कि उनको घर से लें स्कूल तक, वो अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें हेल्प करे या गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो एक
अच्छा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल इकदामात की गुंजाइश है, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो। हमने बहुत सारा बात की तरबियत के लिए कि हाइजेनिक तरबियत होनी चाहिए दूसरी, लेकिन ऐसी तरबियत या ऐसी उनकी स्किल डेवलपमेंट हो ख़वातीन की या यूथ की जिससे वो कोई माशी तरक्की में कंट्रीब्यूशन कर सके। उनको एम्पावर करना, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट जो है ना वो औरत के लिए हो या मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली उसी एम्पावरमेंट से ही उसके सारा जो चेंज आ सकता है मुआशरे में भी, उसके अपने घर में भी, उसकी सोसाइटी में। तो एम्पावरमेंट जो है उसके लिए मेरा ख्याल है कि माइक्रो प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी गवर्नमेंट ने भी एक टैप्टा डिपार्टमेंट है वो देते हैं, लेकिन बात यह है कि उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस में अभी कमी है कि लोगों को पता नहीं है रूरल एरियाज़ में कि कैसे वो अपनी घर बैठ के औरतें बहुत सा काम करती हैं। बिल्कुल, अगर आपको इत्फाक हुआ हो तो लोग औरतें ज़्यादा खेतों में काम करती हैं रूरल एरिया की, और घरों में भी उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे काम शुरू किए, लेकिन उस घरों वाले दस्तकारी के काम कर रही होती हैं। उनके काम को मार्केट तक कैसे पहुंचाना, ये भी एक गैप नजर आता है। बिल्कुल, उनको नहीं पता कि वो अपना क्योंकि वो बाहर जाती नहीं है घरों से, तो कोई ऐसा सिस्टम हो कि उनके काम को, उनके दस्तकारी काम है, उनके जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, जो स्किल उनमें है उसको मज़ीद पॉलिश करें और फिर उस काम को मार्केट तक लेके जाएं। बिल्कुल, उससे जो है वो पैसा जनरेट किस तरह से किया जा सकता है, इस पर जो है हम फाइनेंशियल बेनिफिट होगा तो वो ज़्यादा डेफिनेटली। हमें एक ब्रेक की जाने पड़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।